हेलो जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू सक्सेस विद सागर। आप सभी बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए यह सेट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके लिए यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में करवाया जाता है। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, सारे सेट बनाते हैं, तो आपके लिए जो है अब की बार डबल स्टार लेना आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, इतना कम समय में यानी 5 से 6 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन का रिवीजन करवाया जाता है। यहाँ जो है सिर्फ रिवीजन कीजिए अब, क्योंकि 2 महीने के बाद जो है बिहार दरोगा का पीटी एग्ज़ाम जो है वह ले लिया जाएगा। तो आप पूरा जो है अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिए। तो 5 मिनट में अगर 25 क्वेश्चन का रिवीजन हो जाता है तो आपके लिए यह बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए बिना समय गंवाए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो भारत पर पहला तुर्की आक्रमण जो था वह महमूद गजनबी के द्वारा किया गया था। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? तो 49वीं समांतर रेखा जो है यह कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका को विभाजित करती है। कृषि मेघ निम्नलिखित में से किस संगठन का डाटा रिकवरी केंद्र है? तो कृषि मेघ जो है ICAR का डाटा रिकवरी केंद्र है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। निम्नलिखित राज्यों में से बड़ी इलायची का प्रमुख उत्पादक कौन है? तो बड़ी इलायची का प्रमुख उत्पादक राज्य जो है वह सिक्किम है। और अगर पूछ लिया जाए कि सिर्फ इलायची का प्रमुख उत्पादक यानी इलायची का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन राज्य करता है, तो वह केरल करता है। लेकिन अगर बड़ी इलायची का प्रमुख उत्पादक पूछा जाए तो सिक्किम सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन शुरू करने की घोषणा की है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन शुरू करने की घोषणा की है। ताप बढ़ने से, किसका ताप बढ़ने से? द्रव्य का ताप बढ़ने से पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो पृष्ठ तनाव जो है दाब बढ़ने से घटता है। ताप बढ़ने से क्या होता है? घटता है। बिहार के किस पक्षी विहार को संरक्षित घोषित कर दिया गया है? तो गोगविल झील पक्षी विहार, किसको? गोगविल झील पक्षी विहार को जो है संरक्षित घोषित किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशीकरण के लिए सृजन नामक एक जो है पोर्टल लॉन्च किया है। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं JB कृपलानी थे स्वतंत्रता के समय में। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि था? तो अमीर खुसरो जो है वह अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। त्रिरत्नों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक भक्ति, सम्यक दर्शन। इसमें क्या शामिल नहीं था? तो सम्यक भक्ति जो है यह शामिल नहीं था। त्रिरत्न में शामिल था सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी या परिवर्तित की थी? तो वह जो है 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित किया था। निम्नलिखित में से किस भाग को उत्तर एवं किस भक्त को होगा, भाग नहीं, किस भक्त को उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच सेतु माना जाता है? किस भक्त को? तो वह रामानुज को। शाहजहां की मां एक राजपूत थी, वह किस राज्य से संबंधित थी? शाहजहां जो मुगल बादशाह था उसकी मां जो थी वह राजपूत थी, तो वह किस राजवंश से संबंधित थी? तो वह मारवाड़ से संबंधित थी, शाहजहां की मां। निम्नलिखित में से किस शासक को दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो परांतक प्रथम को जो है दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड परियोजना जो है यह महानदी पर है।
हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो आनुवांशिक कोड की खोज के लिए हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या है? तो गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत जो है भागीरथी और अलकनंदा है। कुद्रेमुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? तो कुद्रेमुख की खानों से जो लौह अयस्क उत्पादित होता है उसका निर्यात जो है वह मंगलौर से होता है। कहाँ से? मंगलौर से। हैलोजन की खोज किसने की थी? सॉरी, हैलोजन नहीं, यहाँ हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? तो वह कैवेंडिश ने किया था हाइड्रोजन का खोज। निम्नलिखित में से किसे वनस्पति शास्त्र का संस्थापक कहा जाता है? तो वनस्पति शास्त्र का संस्थापक जो है थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसको? थियोफ्रेस्टस को। अगला है फ्रंट लाइन पत्रिका निम्नलिखित में से किस समूह का प्रकाशन है? तो फ्रंट लाइन पत्रिका जो जारी करता है वह हिंदू प्रकाशन का एक जो है समूह, हिंदू प्रकाशन का पत्रिका है फ्रंट लाइन। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यताएं निर्धारित करती है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 191। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और 5 मिनट में इतना 25 क्वेश्चन रिवीजन हो गया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।